AI at least can't replace content creation in next 3 to 4 years। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आपको क्या लगता है कि आप AI कंटेंट क्रिएशन को रिप्लेस कर सकता है अभी? So I think the best way to grow in 2026 or in future is to If someone is starting today in 2026 content creation में, how can he use AI in that in his content creation journey? कंटेंट बनाना एक अलग बात है और ग्रो करना अलग बात है। एक टाइम के बाद ऐसा लगता है मुझसे नहीं कंटेंट क्रिएशन होगा, मैं छोड़ देता हूँ। कि अमेरिका में ये हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये किया। जिस चीज़ में जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, रील आपकी चलेगी, आपकी बात में दम होना चाहिए, आपकी टॉपिक्स में दम होना चाहिए। Hi guys, I'm Atharva and today we have a special guest with us. He is a great Instagram influencer with around 720k followers and he creates content around AI. So we have none other than Ankit Arora sir. तो सर बेसिकली ये पॉडकास्ट नहीं होगा, दिस विल बी अ स्मॉल कन्वर्सेशन अराउंड कंटेंट क्रिएशन एंड एआई। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, क्या आप आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को समराइज कर सकते हो? Sure. First of all, thanks for having me, Athar. And Yes, sir. I hope your podcast journey goes well through Thank this. you. And yeah, I have to tell your audience that I create content about AI, and it's been 2 years that I've been creating content about AI and the latest trends in AI. But I have started content creation on 2019, so it's been like more than 5 or 6 years that I've started content creation. It's a big learning journey for me. The more volume you put on your content, the better you grow. राइट सर, आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी आपने स्टार्टिंग से ही इंस्टा पे ही स्टार्ट करी थी एंड इन द पर्टिकुलर नीश ओनली, या कुछ मतलब पहले अलग? हाँ, मैंने इंस्टाग्राम से ही स्टार्ट की थी क्योंकि Okay. बैक देन इन 2019 2020 बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस चलते थे। लाइक बियर बाइसेप्स की आप देख लो, स्टार्टिंग में वो बहुत मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था। राज शमानी भी मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था। तो इन सबको देख के ऐसा था कि लेट्स स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, खुद का कंटेंट बनाएं, कुछ मोटिवेशन हम भी ज्ञान दें जो भी आता है। वो ये 2019 में मोटिवेशनल कंटेंट से स्टार्ट किया। इसलिए इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया क्योंकि इंस्टाग्राम इजी था थोड़ा। 30 सेकंड के वीडियो बनाओ, 40 सेकंड के वीडियो बनाओ। टिकटॉक भी बहुत फेमस था लेकिन नाचना नहीं आता था, तो इसलिए सोचे क्योंकि तब वही सब चलता था हाँ, टिकटॉक वगैरह या पे। तो आप मोटिवेशन बना सकते हो या तो नाच सकते हो, तभी वायरल हाँ, जाओगे, सही बात है। दैट टाइम वही था। करेक्ट। एंड ये आपका शिफ्ट कब हुआ, मतलब फ्रॉम मोटिवेशनल टू एआई? मोटिवेशनल ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मोटिवेशनल कंटेंट उस समय सैचुरेट हो रहा है, तो सैचुरेशन पॉइंट आ गया था मोटिवेशन कंटेंट में 2020 पैंडमिक के थ्रू। हाँ। पैंडमिक तक लोग सबको मोटिवेशन चाहिए, लेकिन पैंडमिक के बाद इतनी फास्ट मूव हुआ सब में, किसी को ज्ञान पसंद नहीं आ रहा है, एग्जीक्यूशन पसंद आ रहा है। पैंडमिक के बाद, पैंडमिक तक सब ज्ञान सुन रहे थे, घर में बैठे बैठे सब देख रहे थे। तो उसके बाद चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ 2022 अक्टूबर में मेरे ख्याल से, हाँ। तो वहाँ से मैंने वो टॉपिक पिक किया। मतलब चैट जीपीटी के मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा और ऐसा लगा कि आई शुड मेक अ वीडियो अराउंड दिस एआई। I have been following Alex Hormozy like since for the last 6-7 years. So he made one content about AI, that AI will change the future. So I watched that video, and from that video, I think let's start making content around AI. Like this is going to be the future. एंड अभी बात एआई की हो ही रही है, Yes. तो लाइक दिस इज माय पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि एआई एटलीस्ट कांट रिप्लेस कंटेंट क्रिएशन इन नेक्स्ट 3 to 4 years। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आपको क्या लगता है कि आप एआई कंटेंट क्रिएशन को रिप्लेस कर सकता है अभी? See, if you are seeing AI as your competitor, AI will gonna replace you for sure. But if you are embracing AI, like if you are using any features of AI, like nowadays people are cloning their face, cloning हाँ। their full personality. So in that way you can grow with AI, but you can't grow against AI. AI is moving so fast nowadays. So I think the best way to grow in 2026 or in future is to grow with AI. Just see all the latest AI tools, watch all the AI trends, consume AI, consume AI news daily. समझ। Just be better while consuming. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ समवन इज स्टार्टिंग टुडे इन 2026 कंटेंट क्रिएशन में, तो हाउ शुड ही स्टार्ट विथ, लाइक हाउ कैन ही यूज एआई इन दैट इन हिज कंटेंट क्रिएशन जर्नी? See, first of all, content creation start करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले AI को ही देखें।
ठीक है, कई लोग कैमरा फियर के कारण कंटेंट नहीं बना पाते, कई लोग सोचते रहते हैं कि अरे यार कंटेंट शूट करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, बट बना नहीं पाते। वो बस आइडियलाइज करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को कि यार मैं तो इसका फैन हूँ, ये तो ऐसा है, बट वो खुद कंटेंट नहीं बनाते। तो खुद बनाने के लिए सबसे इजी वे है, अथर्व को कुछ भी पता होगा, मतलब अथर्व किसी चीज में अच्छा होगा, जो बाकी 4 लोग बैठे हैं यहाँ, अथर्व को कोई एक टॉपिक ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये चारों में मैं इस टॉपिक में बेटर हूँ। लाइक जैसे अगर मेरे सामने 5-6 जन बैठे हैं, तो अगर कोई क्रिकेट की बात हुई या एआई की बात हुई, तो मुझे लगेगा कि मैं इस टॉपिक में बहुत अच्छा हूँ बाकियों से। तो यू शुड स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन दैट टॉपिक। राइट, उस टॉपिक में वीडियोस बनाओ, 30 सेकंड के बनाओ, 40 सेकंड के बनाओ। स्टार्टिंग में आपको वो वॉल्यूम में कंटेंट डालना, उसके बाद आपका कैमरा फियर हटेगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप आज के टाइम पे ग्रो कैसे हो सकते हो। कंटेंट बनाना एक अलग बात है और ग्रो करना अलग बात है। आधे लोग कंटेंट बना रहे हैं, सिर्फ अपना फेस देख रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि हम कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन ग्रो एक अलग अलग फैक्टर है। तो सबसे पहले आपको कंटेंट शूट करना है, उसके बाद आपको देखना है कि आप कैसे ग्रो हो सकते हो, आप कैसे 2026 में कैसे दूसरों के टाइप कंटेंट बना सकते हो। लाइक यू व्हेन यू आर आइडियलाइजिंग बिग क्रिएटर्स लाइक राज शमानी, तो आप उनसे सीखो कि कैसे वो कंटेंट बना रहे हैं, कैसे उनके चैनल में व्यूज आ रहा है, हुक्स इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो मतलब एडिटिंग के लिए भी आप काफ़ी टूल्स देख सकते हो, लाइक एआई टूल्स बहुत हेल्प करेंगे। राइट, बट मेरा क्वेश्चन वही है अभी, लाइक जैसे आपने बोला कि एक्चुअली स्टार्ट करना कंटेंट क्रिएशन एंड ग्रोथ बाद में होता है, बट फॉर समवन लाइक अभी फॉर एग्जांपल मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था तो इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस ओनली, एंड कैमरा फियर जो था मुझमें वही कम करने के लिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था। आफ्टर सम टाइम इट्स बीन 6 मंथ्स में वीडियोस बना रहा हूँ मेरे यूट्यूब पे, लॉन्ग फॉर्म भी एंड शॉर्ट फॉर्म भी। कैमरा फियर तो कम हो गया, बट लाइक अभी मैं ग्रो कैसे करूँ, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे मुझे? लाइक मुझे किस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक होना चाहिए, नीश होनी चाहिए, या स्टार्टिंग में नीश मैटर नहीं करती, तुम बस बना दो, क्या होता है? The best way to grow in any niche is to find top 5 best creators in your niche. ओके, आपको पता होगा कि आपकी नीश में टॉप 5 बेस्ट क्रिएटर्स कौन से हैं आपकी नीश, उनको फॉलो करो, उनको कॉपी करने की कोशिश करो, पूरी सेम कॉपी मत करो, बल्कि उनसे बेटर बनाने की कोशिश करो। अपनी ऑडियंस को, जैसे मान के चलो लाइक यू क्रिएट कंटेंट और डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नी। तो डॉक्यूमेंट में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यू नो अबाउट देम। यस। उन कंटेंट क्रिएटर्स को देखो, उनकी क्वालिटी देखो वीडियो की, वो कैसे कंटेंट बना रहे हो, उनसे सीखो और फिर अपने में इम्प्लीमेंट करो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। अगर आप कोई और कंटेंट क्रिएटर्स को देख के अपनी नीश में डाल दोगे तो मेरे ख्याल से ग्रो नहीं करोगे। भले आप कैमरा फियर अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन जब तक अपनी इंडस्ट्री के टॉप 5 लोगों को नहीं देखोगे तो मुश्किल है थोड़ा। एंड जैसे आपने बोला था कि स्टार्टिंग में बस डालते रहो, क्वांटिटी मैटर्स, तो वापस मैं वही पूछ रहा हूँ, क्वांटिटी या क्वालिटी? क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं चलो कुछ भी बना के डाल दूं तो चल जाएगा, व्यूज वगैरह आ रहा है, बट फॉर माई लॉन्ग टर्म करियर कंटेंट क्रिएशन किस चीज पे मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, दोनों चीज। दोनों मैनेज, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल होता है फॉर द स्टूडेंट्स लाइक मी जो अभी कॉलेज में है। सो सी फॉर द क्वालिटी पार्ट, इफ यू कैन पोस्ट लाइक वन YouTube वीडियो पर वीक, देन इट इज बेस्ट। लाइक वो एक वीडियो अगर तुम बना रहे हो YouTube में बना रहे हो तो वो क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। एक हफ्ते में ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई कंटेंट एक महीने बना रहे हो। मिस्टर बीस्ट लेवल का वीडियो तो बन नहीं रहा है, मिस्टर बीस्ट भी एक हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा है, 2 हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा है। तो आई थिंक कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, 1 week पर वीडियो इज सफिशिएंट फॉर YouTube एंड फॉर Instagram रील्स 3 रील्स पर वीक। यू डोंट नीड मोर रील्स। लाइक एकदम स्पैम नहीं करना है इंस्टाग्राम को कि एक दिन में 2 या 3 रील डाल रहे हैं। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आप हफ्ते में 3 रील भी डालो, चलेगा। एक रील नहीं चलेगा, 1 मिनट का एक कोई नहीं देखेगा आपको फिर। तो अगर मुझे स्टार्ट करना हो बेसिकली अभी 2026 में, तो मुझे कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए, यूट्यूब से या इंस्टाग्राम? जो आपको लग रहा है कि आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज होती है स्टार्ट कैसे करें। वो स्टार्ट वाला फैक्टर जब आप क्रॉस कर लोगे ना, फिर आपके रास्ते खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे आपके। नहीं, क्योंकि तो आपको सॉरी टू इंटरप्ट, बट एट अ टाइम दोनों पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मैनेज करना बर्न आउट होता है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा था, मैं इंस्टा के लिए अलग बनाता था, यूट्यूब के लिए, शॉर्ट्स के लिए लॉन्ग फॉर्म, तो वो मैनेज, उसमें बर्नआउट के फेज में एट एक टाइम के बाद ऐसा लगता है मुझसे नहीं कंटेंट क्रिएशन होगा, मैं छोड़ देता हूँ। तो पहले उसी में कंटेंट क्रिएट करो, पहले एक ही प्लेटफॉर्म में फोकस करो, उसमें ग्रोथ लाओ। वो ग्रोथ से आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा कि मैं सारे प्लेटफॉर्म में ग्रो हो सकता हूँ। जैसे लाइक आई हैव अराउंड मोर देन 8 or 9 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। ओके, ठीक है,
अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब में डालूंगा वहाँ भी ग्रो होऊंगा, लिंक्डइन में डालूंगा वहाँ भी ग्रो होऊंगा, ट्विटर में डालूंगा वहाँ भी ग्रो होऊंगा। मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कहीं भी जाऊँ ऑडियंस आ जाएगी, क्योंकि जब इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में आ गई तो कहीं भी आ जाएगी। तो यू कैन चूज एनी प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और जो भी प्लेटफॉर्म है बस कंटेंट क्रिएट करो और कोई एक में ग्रोथ अचीव कर लो, फिर उसके बाद तो डाइवर्सिफिकेशन आप कर लोगे। सो एट द स्टार्ट हमें एक ही प्लेटफॉर्म चूज करना है, उसे मास्टर करना है, एंड देन आफ्टर दैट वी शुड मूव टू अदर प्लेटफॉर्म। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म आपने चूज़ कर लिया उसी में डाल रहे हो। क्या पता आप यूट्यूब के लिए नहीं बने हो, आप इंस्टाग्राम के लिए बने हो, आप इंस्टाग्राम के लिए नहीं बने हो, यूट्यूब के लिए बने हो। तो ट्राई करो, हाँ। एटलीस्ट इतने कंटेंट दोनों में जाना चाहिए। मैंने इंस्टाग्राम में भी स्टार्ट किया, यूट्यूब में भी स्टार्ट किया, मुझे इंस्टाग्राम में रिस्पॉन्स मिला, मैं इंस्टाग्राम में बनाते गया। राइट। ट्राई स्टार्टिंग में दोनों तीनों में करना है कि हाँ भाई यूट्यूब में भी डालो अपना कंटेंट, इंस्टाग्राम में भी डालो, बस जिसमें रिस्पॉन्स अच्छा है उसमें ज़्यादा फोकस, और फिर वो फोकस से आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ भाई मैंने इतनी ऑडियंस अचीव कर लिया, उसके बाद मैं कहीं भी अगर कंटेंट बनाऊँ तो ऑडियंस आ जाएगी। एंड ऑल्सो जैसे आपका कंटेंट है, जो आपका इंस्टा कंटेंट है, बेसिकली आपने ओवर द लास्ट 2 years से आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उससे आप क्या समराइज कर सकते हो कि इंस्टा के लिए जो पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएशन के स्टेप्स है उन्हें कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो फॉर इंस्टाग्राम? See, for Instagram, I think the first 3 or 4 second is very important for Instagram. पहले के टाइम पे भले लोग ऐसे सोच लेते थे कि Instagram में पहले कुछ चल रहा है, टाइम ले रहे हैं स्टार्टिंग में, हुक में आपका टाइम 6 सेकेंड का हो जा रहा है, 10 सेकेंड का हो जा रहा है, लेकिन nowadays people are scrolling like crazy. 3 सेकेंड, 1 सेकेंड में स्क्रॉल कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है वीडियो की हटाओ, माइक की क्वालिटी नहीं अच्छी हटाओ। आई थिंक द बेस्ट वे टू ग्रो और मेक कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम इज टू हैव अ गुड क्वालिटी माइक टू मेक योर हुक बेटर। आजकल हुक्स कहीं भी मिल जाते हैं, आप कोई भी अपने टॉप नीश क्रिएटर्स में देखो कि वो कौन से हुक यूज़ कर रहे हैं अपने वीडियो में, उसी से आप अपने हुक भी थोड़े मॉडिफाई करो, उस हिसाब से हुक बनाओ। और बेसिक मिनिमल एडिटिंग आईफोन से ही अगर आप शूट कर लोगे वीडियोस और सिंपल कैप्शन करके ही शूट कर लोगे तो कोई वो नहीं है। एक चीज़ मैं पूछना चाहता था कि जैसे आपने बोला क्वालिटी मैटर करती है फॉर इंस्टाग्राम, क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम है, मुझे पता है। मैं खुद भी बैठता हूँ तो एक हाथ दो पसंद है तो स्किप कर देता हूँ। तो अब जब हम स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली अब मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से ही बात करूँगा क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, मेरे पास अच्छा माइक या कैमरा वगैरह नहीं होता, अच्छे गियर्स नहीं होते हैं, हम नॉर्मल मोबाइल वगैरह से ही करते हैं, तो फिर हम मतलब कैसे इंप्रूव कर सकते हैं मिनिमल गियर्स के साथ? आजकल ऑडियंस के पास भी ऐसा नहीं है कि कुछ पैसे ही नहीं है, आजकल 500,000 के भी माइक आ रहे हैं, बोया के माइक आ रहे हैं 500,000 के, मैंने भी उसी से स्टार्ट किया था। फोन तो सबके पास है, पेरेंट्स के पास आजकल फोन है, और पेरेंट्स हमसे ज्यादा रील्स देखते हैं, हम नहीं देखते, हम क्रिएट करते हैं। वही अभी घर पे सब मम्मी वगैरह भी रील्स वगैरह ही देखते रहते हैं। अभी आप कॉल लगाओ, फोन पकड़े उन लोग। गॉट इट, मतलब मिनिमल गियर से भी हम अच्छा कंटेंट शूट कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रिप्ट में दम है, अगर आपकी बातों में दम है, तो आप ऐसी रॉ वीडियो शूट कर दो, उसमें कैप्शंस डाल दो कि अमेरिका में ये हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये किया, जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, रील आपकी चलेगी। आपकी बात में दम होना चाहिए, आपकी टॉपिक्स में दम होना चाहिए। अगर ये कन्वर्सेशन को हमें कंक्लूड करना होगा बेसिकली, तो आप एक लास्ट एडवाइस क्या दोगे सारे जो बिगिनर कंटेंट क्रिएटर्स हैं? So my advice for your audience is to just start making content. If you have started content creation, so just put more volume. Okay. Put more videos on Instagram, on YouTube. Have a good quality mic. Make your scripts better. Make your hooks better. And you can use you can check my Instagram like AI Ankit Arora, and you will find some great AI tools there. There are a lot of tools out there. ओके, थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस टाइम जो हमने बात करी। इट वाज रियली हेल्पफुल, मैंने भी बहुत कुछ सीखा जो मुझे पता नहीं था इंस्टा एंड यूट्यूब के बारे में। थैंक यू फॉर दिस कन्वर्सेशन। Thanks for having me. थैंक यू सर।